हेलो फ्रेंड्स, वीएस क्लासेस फॉर यू में आपका स्वागत है। वीएस क्लासेस फॉर यू आपके लिए शुरू कर रहा है मैथ्स की क्लास। मैथ्स की क्लास में क्या है, अब आपको रेगुलरली मैथ्स के चैप्टर पढ़ाए जाएंगे जो आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। और इसमें आपको इसी हिसाब से पढ़ाया जाएगा कि आपको किस तरह से एग्ज़ाम में बैठना है, किस तरह से आपको प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम देना है। तो आपके जो कॉन्सेप्ट होंगे वो सारे यहाँ पे क्लियर किए जाएंगे, क्योंकि जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो एग्ज़ाम में होता है हमारे ऊपर प्रेशर। प्रेशर किस चीज़ का होता है? प्रेशर होता है टाइम का, प्रेशर होता है एक्यूरेसी का। अब कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं और एक्यूरेट क्वेश्चंस करने हैं। अगर हम अपने ट्रेडिशनल मेथड से चलेंगे तो कभी भी कंपटीशन एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए चाहिए हमें थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच और थोड़ा सा ट्रिक, मैं नहीं कहूँगा, कॉन्सेप्ट क्लियर चाहिए। क्योंकि ट्रिक कुछ नहीं होता, जो कॉन्सेप्ट होते हैं उन्हीं को घुमा फिरा के ट्रिक का रूप दे दिया जाता है। तो सबसे पहले जो हम शुरू करेंगे वो करेंगे परसेंटेज, यानी प्रतिशत। अब प्रतिशत क्यों करेंगे? क्योंकि जो परसेंटेज है उसी के बेस पे आगे हमारा आएगा सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, उसी के बेस पे हमारा आएगा टाइम एंड वर्क, उसी के बेस पे हमारा आएगा प्रॉफिट एंड लॉस, और उसी के बेस पे काफ़ी सारे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस भी हमारे आएंगे। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है परसेंटेज का। तो ध्यान से देखिए, पहली क्लास है तो कॉन्सेप्ट मिस नहीं करना है, क्लास को बीच में नहीं छोड़ना है। क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट बीच में छूटा, कंटिन्यूटी ख़त्म, तो आपका क्वेश्चन भी ख़त्म। तो मैथ्स में सबसे ज़रूरी है कंटिन्यूटी, कॉन्सेप्ट क्लियर होना। तो अभी जब हम बात करते हैं परसेंटेज की, तो सबसे पहले जो सवाल आएगा हमारे दिमाग में कि ये जो परसेंटेज है ये क्या है, ये क्या चीज़ है परसेंटेज। अगर हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, सारी चीज़ों को समझ लें, तो कुछ भी चीज़ मुश्किल नहीं है। परसेंटेज क्या है? एक लाइन में बोले तो परसेंटेज है 100 में से आपने क्या हासिल किया, वही परसेंटेज है। 100 में से आपको क्या मिला है वही आपका परसेंटेज है। और इसी पे चलेगा पूरा चैप्टर, और इसी पे चलेंगे 4 से 5 चैप्टर आपके आगे वाले। तो सिंपल सी बात है, 100 में से आपको क्या मिला वही है परसेंटेज। जैसे एक लड़का है क्लास में, 100 नंबर का उसका एग्ज़ाम हो रहा है और 100 में से मिल गए उसे 80 नंबर। तो ये तो आप बोलोगे ये तो बहुत ही सिंपल है, ये तो हो गया 80%। बिल्कुल भाई, ये तो हो गया 80%। लेकिन अगला जो एग्ज़ाम हुआ वो 100 नंबर का नहीं था, वो तो था जी 50 नंबर का। और इस एग्ज़ाम में बच्चे को मिल गए 40 नंबर। तो अब बताइए भाई उसको कितने प्रतिशत नंबर मिले। अब देखिए, कॉन्सेप्ट वही है, 100 में से क्या मिला। अगर 100 में से देखिए पहले मिल गए 100 में से 80, अब देखिए 50 में से मिले हैं 40। अब 50 को पहुंचाना है 100 पे, तो ऊपर वाला भी पहुंच जाएगा ऑटोमेटिक। जहाँ उसे पहुंचना है तो 50 100 पे पहुंच चुका है और 40 पहुंच चुका है 80 पे। तो ये हो गए 80% मार्क्स। देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि कोई भी वैल्यू नीचे है, अगर उसको 100 पे ले गए तो आंसर ऑटोमेटिक हमारा निकल के आ गया। एक और देख लेते हैं। अभी तो हमने 50 कर दिया, चलो ठीक है भाई। अगला जो एग्ज़ाम हुआ वो हो गया उसका 200 मार्क्स का। ये क्या हुआ भाई, पहले तो 50 का था, उसे तो हमने 2 से गुणा करके 100 पे पहुंचा दिया था। अब 200 वाले में उसको आ गए 160 नंबर। अब इसका क्या करें, इसको बदलना है परसेंटेज में। अब परसेंटेज तो जी हमने पढ़ा है कि परसेंटेज तो है 100 में से, तो परसेंटेज 100 में से है तो क्या करूं, क्यों ना मैं इसको 2 से भाग कर दूं। जब 200 को करता हूं 2 से भाग तो आ जाएगा हमारा 100।
तो मैथ में एक ये चीज़ है कि भाई जो ऑपरेशन ऊपर लगा वही लगेगा नीचे भी, और जो नीचे ऑपरेशन लगा वही लगेगा ऊपर भी। तो 200 को किया 2 से डिवाइड तो 160 भी हो जाएगा 2 से डिवाइड, और 160 को करेंगे 2 से डिवाइड तो ये बन गया हमारा 80। तो फिर से घूम फिर के बात वही आ गई कि नंबर मिले 100 में से 80। तो अब इसका कंक्लूजन क्या निकला कि भाई 100 में से ले ले या तो तू 80 नंबर, ठीक है, 50 में से ले ले तू 40 नंबर, या 200 में से ले लो भाई 160 नंबर। इसका मतलब सबका प्रतिशत यहाँ पे समान है। तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट निकल के आया है। ये इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बेसिक चीज़ मैंने आपको बताई है, इसे आपको नहीं भूलना है। इसे नहीं भूलेंगे तो आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए जी, ये तो हो गई बेसिक चीज़। अब थोड़ा आगे बढ़ा जाए। अब देखते हैं कि पहला ही क्वेश्चन आता है कि बोल देता है x% ऑफ y, बात कर देता है x% ऑफ y। सबसे पहले तो आप इस एक्सप्रेशन को लिखना सीख लीजिए कि जब वो बोलेगा कि x% ऑफ y, x% ऑफ y, फिर क्या करेगा, हम उसको आगे बढ़ाएंगे इसी कॉन्सेप्ट को। x की जगह 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। जैसे x की जगह 10, y की जगह 20, तो 10% ऑफ y, तो 10% ऑफ 20। तो इसी तरह से नंबर चेंज कर देगा। तो x% ऑफ y जब लिखेगा वो, तो हम इसे मैथमेटिकल रूप में कैसे लिखेंगे ये हमें पता होना चाहिए। जहाँ भी दिखा परसेंटेज वहीं ले लिया हमने 100 में से, जो पहला कॉन्सेप्ट आया। तो x% को मैंने लिख दिया 100 में से x। जी हमें तो इतना पता है कि परसेंटेज का मतलब होता है 100 में से, तो जहां दिखा x% उसे कर दिया हमने 100 में से x। ऑफ का मतलब क्या होता है मैथमेटिकल फॉर्म में? ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, और y इन्होंने दिया है। तो इसको आप जरूर एक बार नोट कर लें कि जो x% ऑफ y है उसका मैथमेटिकल फॉर्म होगा x/100 इंटू y। अभी इसके बाद बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊंगा, पहले आप एक बार इसको नोट कर लीजिए। अब चलते हैं आगे। देखिए कैसे कैसे एकेडमी वाले, कोचिंग वाले आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। तो आपको उसमें नहीं पढ़ना। अब देखिए x% ऑफ y, x% ऑफ y। कभी आपने सोचा है कि जो x% ऑफ y है वो बराबर होता है y% ऑफ x? ये कैसे हो गया जी? उसने तो दिया था x% ऑफ y और आप कह रहे हो कि y% ऑफ x। हाँ जी, x% ऑफ y। अब देखो ये कैसे होता है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे वो बोल रहा है कि x की वैल्यू है 10, ठीक है, तो मैं लिखूंगा x की वैल्यू मान ली मैंने 10 और y की वैल्यू मान ली मैंने 100, ठीक है। तो 10% ऑफ 100, ये क्या हो गया जी? ये तो हो गया 10, ठीक है, इसका हमने निकाल लिया, ये वैल्यू आ गई 10। अब इसकी देखो y% ऑफ x, जो y% ऑफ x है, अब इसके लिए करते हैं, y क्या है 100, y है हमारे पास 100% बटे 100 इंटू x की वैल्यू है 10। तो देखिए ये भी हमारे पास क्या आ गई 10, तो दोनों वैल्यू हमारे पास 10 और 10 हो गई। जी हो गया प्रूफ कि जो x% ऑफ y होता है वही होता है y% ऑफ x। इसे भी आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ेंगे जी आगे, इसका यूज कैसे करना है।
अभी देखते हैं भाई, इसका यूज भी करना देखना पड़ेगा। अभी क्या कहता है कि देखो 100 है, ठीक है, इसका 50% क्या हुआ जी, इसका आधा कर देंगे, ठीक है। इसका 25% क्या होगा जी, इसका 1/4 कर देंगे। तो कई बार क्या होता है एग्जाम में, जैसे क्वेश्चन आ गया 24% ऑफ 25, 24% ऑफ 25। अब आपने बताना है जी 24% ऑफ 25। अब तो आपको बड़ा कंफ्यूजन हो गया कि भाई 24% ऑफ 25 मैं क्या करूं। मैं लिखता हूं जी 24/100 इंटू 25, यही तो बताया था, ठीक है। लिखूंगा, फिर इसको मैं काटता हूँ और अपने आंसर 6 तक मैं पहुँच जाता हूँ। ये तो हो गया जी, 2-3 सेकंड तो लग गए, लेकिन मेरे तो जी कॉन्सेप्ट हैं क्लियर। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको देखूँगा 24% ऑफ 25 को 25% ऑफ 24। अब जी 25% बताना है जी 24 का। अब 25% क्या होता है भाई, 25% तो 1/4 होता है, चौथा हिस्सा होता है। और 24 का चौथा हिस्सा क्या होता है जी, वो तो 6 होता है। फिर भाई मैं क्यों पेन लिए घूम रहा हूँ, क्यों मैंने 3-4 सेकंड खराब करने हैं अपने, ठीक है। तो ये होती हैं छोटी छोटी बातें, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है। और जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे, अभी हम आपको चैप्टर करा रहे हैं, फिर इन्हीं के बेस पे प्रीवियस ईयर पेपर भी कराएंगे, फिर आपको पता लगेगा कि आप मेहनत खूब कर रहे हैं, अपनी तरफ से पूरा डेडिकेशन दे रहे हैं, लेकिन एक हल्की सी कमी है स्मार्ट अप्रोच की। बस वही 2-3 सेकंड, वही 1 नंबर, वही आधा नंबर, वही 1.5 नंबर, वही कमी है जी, उसी को कंप्लीट करना है अभी हमने, ठीक है। तो अभी ये कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। जो इनके और क्वेश्चंस होंगे वो हम आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कराएंगे और क्वेश्चंस भी कराएंगे। अभी फिलहाल आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। अच्छा जी, चलो ये तो हो गया। अभी और तरह के क्वेश्चन बताओ जी, चलो और देख लेते हैं भाई। कई बार देखा होगा इस टाइप का क्वेश्चन, 20% ऑफ 50% ऑफ 40% ऑफ 20, ये लास्ट में परसेंट नहीं है, ऑफ 20। अब जी 20% ऑफ 50% ऑफ 40% ऑफ 20, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कई बार, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, देखो जी कुछ भी नहीं करना, हमें तो पता ही है परसेंटेज क्या है, ठीक है। 20% का मतलब 20/100, ठीक है जी। 50% का मतलब 50/100, ठीक है जी। 40% का मतलब 40/100, ठीक है जी। 20 का 20 है, ठीक है। और तो अब इसको आप सोल्व कर लीजिए, 50 2, ठीक है। 2 0 से 2 0 काट दीजिए, 2 से 2 काट दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 0.8। ज़्यादा कैलकुलेशन में उलझने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं आपको एक टेबल बताऊंगा जिससे आपकी ये कैलकुलेशन और भी आसान हो जाएगी, ठीक है। तो बस आप ये देखिए, इसमें हमने क्या कॉन्सेप्ट लिया है, 20%, 20/100, मतलब कितनी भी बड़ी रकम आए, कितना भी बड़ा क्वेश्चन आए, अपने बेसिक पॉइंट से हमें नहीं हटना है जी। 20% मतलब हमें पता है 20/100 बस। ऑफ का मतलब होता है जी गुणा। 50% हमें पता है जी 50/100, ऑफ का मतलब होता है जी गुणा। 40% हमें पता है जी 40/100, ऑफ का मतलब होता है गुणा, ठीक है। तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन मैं मान के चलूँगा कि आप लोग कर लेंगे। चलो जी,
ये तो हुआ। अब आगे क्या करें? अब आगे हम आपको बताएंगे कि जो और कहाँ कहाँ पे इनका हम यूज कर सकते हैं। ये जो वैल्यूज हैं इनकी हम थोड़ी वैल्यूज आपको बता देते हैं कि जब वो कहता है 100%, ठीक है, जब वो बात करता है 100%, तो ये क्या है? 100% क्या है? 100/100, ये है 1। अभी देखो ये कुछ वैल्यूज अगर आप याद रख लेंगे ना तो काफ़ी काम आएंगे आपके ना। 10-15 वैल्यूज आप थोड़ा सा याद कर लीजिए और आपको ये इंटरेस्ट भी निकल आएगा, आपका प्रॉफिट लॉस भी निकल आएगा, काफ़ी परसेंटेज के क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन के काफ़ी क्वेश्चन ईजी हो जाएंगे। तो आप कॉन्सेप्ट अभी चल रहा है तो आप थोड़ा ध्यान से देखिए इसको ना। 100% क्या है जी? 100% तो जी अभी तो पता है 100/100 है। अच्छा जी ठीक है। अब जी देख लेते हैं हम 50% क्या है जी? 50% क्या है? 50/100, तो जी ये तो 1/2 है। अच्छा चलो भाई, फिर 1/3 क्या होगा जी? ये होगा 33.33। तो ये कुछ वैल्यूज 1/2, 1/3, 1/4 ये हमें थोड़ा सा याद करनी पड़ेंगी। क्यों याद करनी पड़ेंगी? ताकि हमारी कैलकुलेशंस आगे इजी रहे। 1/4 क्या होगा? 1/4 क्या होगा? तो ये होगा 25। 1/5 क्या हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा 20। तो ये नोट कर लीजिए, आगे तक थोड़ा सा मैं बता दूंगा आपको। देखिए 100 अपने आप में कंप्लीट है, फिर 1/2 50% है तो कहीं भी 1/2 लिख दो, 1/2 है तो उसको 50%, मतलब इंटरचेंज आपको आना चाहिए। कहीं भी 33.33% दिया है तो इसका मतलब है जी वो 1/3 वैल्यू है। कहीं 25% दिया है तो जी वो तो 1/4 है। कहीं 20% वैल्यू दी है तो जी वो तो 1/5 है। तो ऐसे इंटरचेंज आपको याद होना चाहिए। तो अभी हम आगे चलेंगे थोड़ा सा। जब हम आएंगे 1/6 पे, अब हम आ जाएंगे 1/6 पे। 1/6 क्या है? 16.66। और फिर है 1/7। 1/7 है 14.28। फिर 1/8 है, ये है आपकी 12.5, ठीक है। और फिर 1/9 है, जो आपकी 1/9 है वो आपकी है 11.11। और 1/10 है वो 10 है। 1/10 क्या है? आपकी 10 है, ये 10, ठीक है। ये नोट कर लीजिए एक बार। सिंपल सा रूल है, जब इसको 16.66 है तो इसको जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए? 100। ऐसे इसी को 7 से करेंगे तो 100 आना चाहिए, इसको 8 से करेंगे तो 100, इसको 9 को इससे करेंगे तो 100। 1/10 है तो 10 को 10 से करेंगे तो 100। तो बात वही है, 100 तक ही पहुंचना है। जहाँ परसेंटेज की बात है वहाँ 100 तक ही पहुंचना है। होप कि नोट कर लिया होगा। आगे चलते हैं हम, थोड़ा सा और कर लेंगे। 1/11। 1/11 हो जाएगा 9.09। 1/12 हो जाएगा आपका 8.33, ठीक है। और 1/13 हो जाएगा आपका 7.69। 1/14 हो जाएगा 7.14। और 1/15 आपका हो जाएगा 6.66। आप लिख लीजिए, याद नहीं भी होता तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये चीज़ आपकी अपने आप ही ऑटोमेटिक हो जाएंगी, ठीक है। और इसके बाद हम देख लेते हैं कि 1/15 तक हो गया। तो ये आप 15 तक इसको याद कर लीजिए, या एक और लिख लीजिए आप। 1/16 तक कई बार यूज हो जाता है। 1/16 आपका होता है 6.66।
25। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए। अभी देखिए कि अब हम एक थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। आज हमने क्या देखा, परसेंटेज क्या है। परसेंटेज का मतलब हमने भाई जान लिया आज कि परसेंटेज तो और कुछ नहीं है जी, 100 में से ही है जो भी होना है। ये x% का क्या मतलब है, ये x% का मतलब है ये 100 में से x। ठीक है, और जो x उसके बाद हमने जान लिया क्या भाई, जो x% ऑफ y है वही है y% ऑफ x। ठीक है, और हमने कुछ वैल्यूज आज आपकी नोट कर ली। तो ये परसेंटेज का बेसिक मैंने आपको बताया है, और इसको एडवांस लेवल पे ले जाएंगे और आपके सारे जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर्स के उनको सोल्व करने की हम कोशिश करेंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से। कोई इसमें ट्रिक कुछ नहीं होती, सब कॉन्सेप्ट होता है। कहीं कहीं मान सकते हो फॉर्मूला कह लो या ट्रिक, कुछ भी जो आपका मन करे वो कह लेना, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से हैं तो आपका काम हो गया, एग्जाम आपका निकल गया। तो आप जुड़े रहिए वीएस क्लासेस फॉर यू के साथ, आपको मैथ का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाएगा। थैंक यू।